दोस्तों, कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन कब आएगी? ये सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि कोरोना का एकमात्र इलाज सिर्फ इसकी वैक्सीन ही है। दुनिया में इस वक्त 200 कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में लगी हैं। दुनिया की 138 कंपनियां प्री क्लिनिकल स्टेज पर वैक्सीन का ट्रायल कर रही हैं। फेज 1 में 17 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। फेज 2 में 9 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और 3 वैक्सीन का ट्रायल फेज 3 में चल रहा है। इनमें से वैक्सीन बेचने की मंजूरी किसी को नहीं मिली है। मार्केट में वैक्सीन सेल करने की मंजूरी लेने के लिए इन्हें फेज 6 तक पहुंचना होगा। अभी तक ज्यादातर कंपनियां तीसरे फेज क्लिनिकल ट्रायल तक ही पहुंच पाई हैं। क्लिनिकल ट्रायल में भी 3 चरण होते हैं। पहले चरण में 100 से कम लोगों पर ट्रायल किया जाता है, दूसरे चरण में सैकड़ों और तीसरे चरण में हजारों लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। दोस्तों, अभी तक देखा जाए तो वैक्सीन बनाने की रेस में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और भारत की कंपनियां ही आगे चल रही हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इन देशों की वैक्सीन से जुड़ी हर वो अपडेट देंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। भारत में कहां तक पहुंचा वैक्सीन का ट्रायल? कोरोना वायरस का खात्मा करने वाली वैक्सीन की खोज जारी है। कई वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। आईसीएमआर भारत बायोटेक की देसी कोरोना वैक्सीन का फेज 1 और फेज 2 ट्रायल भी शुरू हो गया है। शुरुआती डोज दिए जाने के बाद वॉलंटियर्स में किसी तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले हैं। पटना एम्स के साथ ही भारत बायोटेक की वैक्सीन का ट्रायल रोहतक के पीजीआई में भी चल रहा है। इस ट्रायल को 3 लोगों पर किया गया है। वैक्सीन की डोज देने के बाद तीनों को 3 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सभी स्वस्थ हैं। उन्हें 14 दिन बाद फिर से वैक्सीन की डोज दी जाएगी। दोस्तों, इस बीच जायडस कैडिला कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन अगले 7 महीने में क्लिनिकल परीक्षण को पूरा कर लेगी। कंपनी की माने तो अगले 3 महीने में वो पहले और दूसरे फेज के क्लिनिकल परीक्षण पूरा करने की तैयारी कर रही है। उसके बाद उसका डेटा रेगुलेटर को सौंपा जाएगा। जायडस कैडिला के चेयरमैन के मुताबिक जब एक वैक्सीन तैयार हो जाती है तो ह्यूमन ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद कम से कम 4 से 6 महीने का वक्त इसलिए जरूरी है कि एंटीबॉडी उसके शरीर में इतने दिनों तक है या नहीं, इसका पता लगाया जा सके। एक वैक्सीन तभी सफल मानी जाती है जब वो कम से कम 60% लोगों में इम्यूनिटी को जनरेट करे, जिस मकसद से उसे तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक की वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। रिसर्च में सहयोग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसके 16 रिसर्च इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं। कम लागत वाली कई स्टेज के डेवलप की गई है। क्लिनिकल और वायरस सैंपल्स के एक्सेस के लिए बायो डिपॉजिटरीज पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों का एक पैनल भी बनाया गया है जो किट्स को वैलिडेट करने में मदद करेगा। चीनी वैक्सीन के फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल यूएई में शुरू। दोस्तों, हर रोज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बीच यूएई में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल ये वैक्सीन चीन की सिनोफार्म कंपनी की है और दुबई के G42 हेल्थ केयर की साझेदारी में इसका ट्रायल शुरू किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यूएई के नागरिकों और प्रवासियों सहित 15,000 स्वयं सेवकों के पहले समूह को अबू धाबी के शेख खलीफा मेडिकल सिटी में वैक्सीन दी गई। वहीं बीजिंग में वैक्सीन विशेषज्ञ ताओ लिना ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि आमतौर पर संक्रमण की अधिक संख्या वाले इलाके में वैक्सीन के प्रभावों को देखने के लिए क्लिनिकल ट्रायल जल्दी होता है। इससे पहले कंपनी के प्रमुख सहित 1000 से अधिक सिनोफार्म कर्मचारियों को स्वेच्छा से वैक्सीन दी गई थी। वहीं इसके चरण 1 और चरण 2 क्लिनिकल ट्रायल ने अभी चल रहे अन्य वैक्सीन की तुलना में कुछ अच्छे परिणाम दिखाए हैं। फेज 2 के ट्रायल में पहुंची इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में कई कंपनियों के टीकों के ट्रायल चल रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन की 2 वैक्सीन भी शामिल हैं। इनमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा लंदन की इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन भी इंसानों पर ट्रायल के दूसरे दौर में पहुंच गई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पहले चरण में वैक्सीन ने अच्छा प्रभाव दिखाया है और अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। ट्रायल के दूसरे फेज में 18 से 75 साल की उम्र के 105 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके 4 हफ्ते बाद सभी वॉलंटियर्स को बूस्टर डोज दिया जाएगा। इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल नवंबर में 6000 लोगों पर करने का प्लान है। दुनिया में जिस वैक्सीन का टेस्ट चल रहा है उनमें से अधिकतर कमजोर या वायरस का परिवर्तित रूप हैं, जबकि इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन जेनेटिक कोड के सिंथेटिक स्ट्रैंड का उपयोग करके वायरस के असर को खत्म करेगी। ये वैक्सीन मांसपेशियों में इंजेक्ट होने के बाद स्पाइक प्रोटीन को बनाने में सहायता करेगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की एंटीबॉडी टेस्ट किट। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में शोध चल रहे हैं।
और इसी कड़ी में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने एक एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार की है। इस किट से बहुत कम वक्त में बड़ी आबादी का टेस्ट हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए लैब की जरूरत भी नहीं होगी। भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले देशों में ये टेस्ट किट काफी कारगर साबित हो सकती है। ब्रिटिश टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की जिस एंटीबॉडी टेस्ट किट को बनाने में सफलता मिली है, उससे ब्रिटेन की सरकार का समर्थन हासिल है। अब सरकार योजना बना रही है कि लाखों एंटीबॉडी टेस्ट किट का वितरण प्रेगनेंसी स्टाइल टेस्ट किट के तौर पर किया जाए। नए एंटीबॉडी टेस्ट किट से लोग बहुत आसानी से घर पर ही अपना टेस्ट कर सकेंगे। ट्रायल के दौरान पता चला है कि एंटीबॉडी टेस्ट किट 98.6% सही रिजल्ट देता है। इसका ट्रायल करीब 300 इंसानों पर किया गया था। एस्ट्राजेनेका के तीसरे फेज का ट्रायल ब्राजील में जारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एस्ट्राजेनेका मिलकर वैक्सीन के ट्रायल पर काम कर रही थी। कोरोना वैक्सीन AZD1222 अब तक के परीक्षण में सुरक्षित रही है। इस महीने के अंत तक उसके पहले चरण का डेटा आने की उम्मीद है। इससे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल में सुअरों पर वैक्सीन का 2 डोज दिया गया था। शोध में पता चला कि 1 डोज के मुकाबले 2 डोज से ज्यादा एंटीबॉडी विकसित की है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ब्राजील में बड़े पैमाने पर तीसरे चरण के तहत इंसानों पर परीक्षण किया जा रहा है, मगर वैक्सीन को विकसित करने वालों को पहले चरण के नतीजे का इंतजार है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ करोड़ों डॉलर का करार किया है। इस करार के मुताबिक वैक्सीन के डोज सीरम इंडिया ही तैयार करेगा। कंपनी के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलने के बाद वे सिर्फ 3 महीनों में करोड़ों डोज बना लेंगे।